Good morning, students. As we are doing the revision for first periodic test, yesterday we have taken the chapter number 1, that is nutrition in plants. Yesterday in this chapter we have revised, take the most appropriate answer and fill in the blanks with the words given in the brackets. Today we will discuss about true or false. So first one is, a green plant does not need sunlight to make starch. दिस इज फॉल्स बिकॉज ग्रीन प्लांट को सनलाइट चाहिए होती है स्टार्च को बनाने के लिए. स्टार्च उसका फूड है. सो विदाउट सनलाइट ग्रीन प्लांट कैन नॉट मेक देयर फूड. सो अकॉर्डिंगली दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. सेकेंड, द लीव्स गेट वाटर फ्रॉम एयर. तो जो लीव्स को जो वाटर मिलता है वो एयर से नहीं मिलता है बेटा, वो उसको वाटर जो मिलता है वो सॉइल से मिलता है. सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. नेक्स्ट वन इज, आयोडीन सॉल्यूशन टर्न्स स्टार्च ब्लू ब्लैक. मींस जो आयोडीन सॉल्यूशन होता है, अगर हम स्टार्च का टेस्ट करते हैं तो वो सॉल्यूशन जब आप स्टार्च में आप ऐड करते हैं तो स्टार्च का कलर जो हो जाता है वो ब्लू ब्लैक हो जाता है. दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट. तो यू विल राइट हियर ट्रू. फोर्थ वन इज, A leaf loses its chlorophyll in warm alcohol. तो अल्कोहल अगर वार्म है तो अगर आप लीफ को उसमें अगर डालते हैं तो लीफ के अंदर जो प्रेजेंट होता है पिगमेंट ग्रीन कलर का जिसे क्लोरोफिल बोलते हैं वो आपका लूज हो जाता है, वो खत्म हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है. इसलिए हमेशा देखेंगे कि वार्म अल्कोहल में अगर आप जब भी कोई लीफ डालते हैं तो उसका क्लोरोफिल जो होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है. सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. यू विल राइट हियर ट्रू. नेक्स्ट वन इज, हेट्रोट्रॉप्स कैन नॉट मेक देयर ओन फूड. यस, मैंने आपको बताया था मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें बताया था ऑटोट्रॉप्स एंड हेट्रोट्रॉप्स. ऑटोट्रॉप्स वो होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, दे मेक देयर ओन फूड. हेट्रोट्रॉप्स वो होते हैं जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, वो दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं फूड के लिए. सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू दैट हेट्रोट्रॉप्स कैन नॉट मेक देयर ओन फूड. Next one is, chlorophyll is not required in the process of photosynthesis. So photosynthesis की process है, plants में चलती है, लीव में होती है क्योंकि लीव जो होता है आपका किचन ऑफ द प्लांट होता है. तो उसमें लीव में क्लोरोफिल है तभी वो प्रोसेस हो रही है. अब इसमें लिखा है कि क्लोरोफिल इज नॉट रिक्वायर्ड. सो अकॉर्डिंगली दिस स्टेटमेंट इज false. You will write here false. Seventh one is, photosynthesis take place in both day and night. फोटोसिंथेसिस सनलाइट की प्रेजेंस में होती है बेटा. सनलाइट होगी तभी भी ये प्रोसेस चलेगी. रात में सनलाइट नहीं होती है, प्रोसेस स्टॉप हो जाती है. सो अकॉर्डिंगली दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स बिकॉज इट इज रिटन हियर फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन बोथ डे एंड नाइट. Moving to the last question of true and false, that is, stomata are found in abundance on the upper surface of the leaf. स्टोमेटा लीफ की लोअर सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं. सो ये ध्यान रखेंगे, यहाँ पे मेंशन किया है इन्होंने अपर सरफेस. सो अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट दिस इज फॉल्स. ध्यान रखेंगे, स्टोमेटा जो होते हैं टाइनी पोर्स होते हैं जो लीव्स पे प्रेजेंट होते हैं, लोअर सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं. सो दीज आर द ट्रू फॉल्स. Now moving to the next category, that is match the following. See, स्टोमेटा. स्टोमेटा आपका ए साइड है तो स्टोमेटा को देखेंगे बी साइड में किससे मैच कर सकते हैं. स्टोमेटा को मैच कर सकते हैं टाइनी पोर्स इन द लीफ. लीफ में जो छोटे छोटे टाइनी पोर्स होते हैं उसको हम स्टोमेटा से मैच करा सकते हैं. नेक्स्ट वन इज आयोडीन सॉल्यूशन. एज आई टोल्ड अर्लियर इन ट्रू और फॉल्स, आयोडीन सोल्यूशन का काम क्या होता है, स्टार्च को ब्लू ब्लैक कलर में कन्वर्ट करना. सो यहाँ पे आपका डी वाला पोर्शन आपका करेक्ट है, आप इसको डी वाले से मैच कराएंगे. टर्न्स स्टार्च ब्लू ब्लैक. इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, नाउ मूव ऑन. थर्ड, ऑक्सीजन लिबरेटेड मीन्स ऑक्सीजन रिलीज हो रही है. कब रिलीज हो रही है? ऑक्सीजन रिलीज तब होती है बेटा जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो रही होती है दिन में. सो यू विल मैच द ऑक्सीजन लिबरेटेड विद ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, दैट इज ऑन ई पोर्शन. सो ऑक्सीजन लिबरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. फोर्थ वन इज क्लोरोफिल. व्हाट इज क्लोरोफिल? यस, ग्रीन पिगमेंट इन द लीफ इज कॉल्ड क्लोरोफिल. पत्ती का जो ग्रीन पिगमेंट होता है जिसकी वजह से पत्तियां हरी दिखती हैं उसे कहते हैं क्लोरोफिल. सो यू कैन मैच द क्लोरोफिल विद ग्रीन पिगमेंट इन द लीफ.
फिफ्थ वन इज अमरबेल। अमरबेल का दूसरा नेम मैंने आपको बताया था कस्कुटा। ये कैसे आपके प्लांट होते हैं? पैरासिटिक प्लांट होते हैं, और इसमें जो न्यूट्रिशन होता है वो कैसा होता है? पैरासिटिक न्यूट्रिशन होता है। सो वी कैन मैच अमरबेल विद parasitic nutrition. So these are the matching you have to learn by heart. Okay, now moving to the next category, that is give one word answers. आपको statement का one word answer देना है और बिल्कुल correct देना है with correct spelling. Spelling should be correct. Okay, so I will dictate the spelling also. Where does photosynthesis take place in the plant? प्लांट की बॉडी में फोटोसिंथेसिस प्लांट की किस बॉडी पार्ट में होता है? आपको पता है क्लोरोफिल कहाँ होता है? लीव्स में होता है, इसलिए फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कहाँ होगी बेटा? लीव्स में होगी। स्पेलिंग है लीव्स की LEAVES, लीव्स। नेक्स्ट वन इज नेम अ प्लांट विच इज अ हेट्रोट्रॉफ। ऐसे प्लांट का नाम बताओ जो अपना खाना खुद नहीं बना सकता, वो दूसरे प्लांट पे डिपेंडेंट होता है। इसका बेस्ट एग्जांपल है मशरूम, MUSHROOM, मशरूम। मशरूम इज अ प्लांट विच इज हेट्रोट्रॉफिक इन नेचर। Moving to the third one, which vessel takes water from roots to leaves in the plants? वाटर के ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में दो बॉडी स्ट्रक्चर वर्क करते हैं, एक है जाइलम, एक है फ्लोएम। जाइलम करता है आपका वाटर का कंडक्शन और जाइलम वेसल्स, और फ्लोएम करता है आपका फूड मटेरियल का कंडक्शन। इट इज रिटन हियर वाटर जो आपका एब्जॉर्ब होगा, ठीक है, रूट से और प्लांट में पहुंचेगा, वो पहुंचेगा आपका जाइलम वेसल्स के जरिए। तो जाइलम की स्पेलिंग है XYLEM, वेसल्स VESSELS, वेसल्स। बेटा ध्यान रखेंगे स्पेलिंग रॉन्ग नहीं होनी चाहिए आपकी। सी द फोर्थ स्टेटमेंट, विच बैक्टीरियम फिक्सेस नाइट्रोजन प्रेजेंट इन द एयर। एयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है बट वो सॉल्युबल फॉर्म में नहीं होती है, उसको सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट होना पड़ता है, और वो काम करता है आपका एक बैक्टीरिया जिसका नाम है राइजोबियम बैक्टीरिया। फिक्सेस द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट दिस नाइट्रोजन इनटू सॉल्युबल फॉर्म सो दैट plant's root can easily absorb it. Okay, spelling is RHIZOBIUM, rhizobium. फिफ्थ वन इज नेम अ पैरासिटिक प्लांट। पैरासिटिक प्लांट का एग्जांपल देना है आपको, मैंने बताया भी था आपको पैरासिटिक प्लांट कौन सा है, कस्कुटा, CUSCUTA, कस्कुटा इज अ पैरासिटिक प्लांट। आई रिपीट, CUSCUTA, कस्कुटा इज अ पैरासिटिक प्लांट। Now moving to the next, that is glossary, or we can say define the terms of the chapter. फर्स्ट वन इज ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपना खाना खुद बना सकते हैं बाय यूजिंग सिंपल केमिकल सब्सटेंस। और वो कौन कौन से केमिकल सब्सटेंस होते हैं? जैसे सनलाइट है, वाटर है, ठीक है, इस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड है, इस तरीके से सब चीजों से वो अपना खाना प्रिपेयर करते हैं। ऑर्गेनिजम्स विच कैन प्रिपेयर देयर फूड यूजिंग सिंपल केमिकल सब्सटेंसेस। सेकेंड, हेट्रोट्रॉप्स, organisms which depend directly or indirectly on plants for foods। ऐसे organisms जो directly या फिर indirectly दूसरे plants पे depend करते हैं food के लिए। न्यूट्रिशन का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एंड यूटिलाइजिंग फूड। ऐसी प्रोसेस जिसमें फूड ऑब्टेन होता है और यूटिलाइज होता है बॉडी के जरिए, उसे कहते हैं न्यूट्रिशन। वो प्लांट्स में भी होता है न्यूट्रिशन और एनिमल्स में भी होता है। पैरासाइट क्या होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो दूसरे की बॉडी के अंदर या उसके ऊपर रह के अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। ऑर्गेनिजम्स लिविंग ऑन और इन द बॉडी ऑफ अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड पैरासाइट। नेक्स्ट, सेप्रोफाइट्स क्या होते हैं? ऑर्गेनिजम्स फीडिंग ऑन डेड एंड डिकेइंग प्लांट एंड एनिमल्स। जो प्लांट्स आपके डेड हो गए हैं, एनिमल्स आपके डेड हो गए, डीके कर रहे हैं, उनके ऊपर जो ऑर्गेनिजम्स फीड करते हैं उसको कहते हैं सेप्रोफाइट्स। Last is symbiosis. This is the relationship, this is the mutual relationship between two organisms that help each other. ऐसी relationship जिसमें दो organisms आपस में एक दूसरे को help कर रहे हैं ताकि वो उनको food मिल सके, nutrition मिल सके और वो grow कर सके। This type of relationship or nutrition is called symbiosis or symbiotic relationship. So please students learn these exercises by heart.
for the examination of periodic test. Thank you and keep revising.